आज तो मैं मरते मरते बच ही गई। ऐसा हाल हो जाएगा वो मैंने सोचा भी नहीं था बिल्कुल भी। जो मैंने बिल्कुल भी सपने में नहीं सोचा था आज मेरे साथ हो गया, और ये अक्सर मेरे साथ होता है मेरे एग्ज़ाम से पहले। हाय, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी बता देती हूँ कि कल नहीं परसों मेरा एग्ज़ाम है एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है एंड क्या मार्क्स आते हैं मेरे। एंड बताऊँगी ज़रूर कि मेरा मतलब मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। तो फिलहाल मेरी सुबह हो चुकी है एंड इस सुबह को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। लाइक कि अभी मेरे पास ना लगभग मतलब 10 बजे तक बहुत अच्छा टाइम है कि मैं अपनी स्टडी कर सकूँ, क्योंकि इस टाइम तक है ना कोई शोर शराबा नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं अपने। मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग की दिन की शुरुआत कितने बजे से होती है। हालांकि कुछ दिनों तक तो मैं 6 बजे 7 बजे जगी थी जब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, जब मैं नागपुर में थी। और दिस टाइम मैं अपने रूम पे हूँ तो यहाँ पे मेरी सुबह होती है ऑलमोस्ट पौने 4 बजे के आसपास। और ये मेरी आँख बिना अलार्म के ही खुल जाती है। मतलब मुझे वेट ही नहीं करना पड़ता कि अलार्म बजेगा तब मेरी आंखें खुलेगी। यहाँ पे क्या एक प्रेशर रहता है, खुद में एक प्रेशर रहता है कि मुझे कुछ करना है। एंड देखो, अगर आपको कुछ करना है तो आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती हैं। मेरे साथ ऑलमोस्ट ये भी होता है कि भाई सोते टाइम भी ना मेरे दिमाग में यही चलती है, यार पेपर नहीं निकला तो मैं क्या करूँगी। मतलब वो सारी चीज़ें जो एक कहते हैं ना नॉनसेंस वाले क्वेश्चंस भी है एंड ये मोटिवेट करने वाले क्वेश्चंस भी हैं। मेरे लिए दोनों ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। सब थॉट्स के साथ ही मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है एंड खुद में एक गट्स फीलिंग्स अच्छी फीलिंग आती है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। तो इन थॉट्स को रोज़ लेकर आना और रोज़ सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता देती हूँ कि पहले स्लॉट में मैंने रखा है अपना जीके जीएस का सेशन, जिसको मैं रिवीजन कर रही हूँ अच्छे से। मेरे पास बुक रखी हुई है, उसी बुक से मैं अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ। एंड जैसे कि अभी आपको शुरुआत में बताया कि मेरा है एग्ज़ाम, वो क्या एग्ज़ाम है वो मैं एग्ज़ाम के बाद ही बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकती, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊँगी। पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मुझे लगभग थोड़ी सी लगी थी भूख एंड थोड़ी सी नींद आ रही थी, क्योंकि मैं 12 बजे के आसपास सोती हूँ तो मुझे 4 बजे जगना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं दिन में सो लेती हूँ। और अभी मेरी जॉब भी छूट चुकी है, क्योंकि 10-15 दिन मेरा गैप हो गया था, तो भाई कौन ही रखेगा। तो कोई बात नहीं, जॉब का अभी टेंशन नहीं है, 10 तारीख एग्ज़ाम के बाद फिर देखते हैं। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया था, उसमें चीला बना के खा लिया था एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना मैथ। और मैथ में सबसे पहले मैं कर रही हूँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। एंड ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ रफ्तार बुक से, जो मैंने अभी परचेज़ करी है। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना, कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। एंड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है सीजीएल एस्पिरेंट के साथ। तो आप लोग के क्या स्कोर आ रहे हैं सीजीएल में वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट मेरे से मतलब मैं कोई कमी कर रही हूँ वीडियो शूट करने में या कोई ख़राबी हो रही है वीडियो में, तो आप लोग मुझे बताइए। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही, तो कहीं ना मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, जिसके चक्कर में आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बट मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे। एंड कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास नोट्स रखे हुए थे, उस नोट्स से मैं अपने अच्छे से रिविज़न कर रही हूँ, क्योंकि ये स्लॉट मेरा लगभग चलेगा 4 से 4.5 घंटे। एंड बीच में मैं ब्रेक वगैरह लेती रहूँगी, ऐसा नहीं कि मैं ब्रेक नहीं लूँगी, ब्रेक भी लूँगी, पानी वगैरह पीती रहूँगी एंड थोड़ा सा वॉक वगैरह भी करती रहूँगी, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी होता रहे और मेरी मैथ की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। एंड जैसे ही मेरी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हुई और मैंने नोट्स की प्रैक्टिस कर ली थी, तो मुझे कहीं ना कहीं उस नोट्स में भी कठिनाइयाँ लग रही थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे समझ में आ रहे थे, टाइम लग रहा था, तो मैंने फिर ली क्लास। एंड आप सबको पता है कि अभी आदित्य रंजन सर क्लास वैसे भी शुरुआत से ले रहे हैं, तो मैंने अभी टाइम एंड वर्क की क्लास ली, क्योंकि टाइम एंड वर्क की क्लास पे थोड़ा सा घुमा घुमा के जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, उसमें मुझे टाइम लग रहा है। और इसी टाइम को दूर करने के लिए जितना हो सकता है उतना मैं ज़्यादा मैथ पे फोकस करूँगी, क्योंकि मैथ वो सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर दिला भी सकता है एंड मैथ वो सब्जेक्ट है जो आपका पेपर भी ख़राब कर सकता है, क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। एंड एक क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम भी मुझको लग जाता है 1 से 1.5 मिनट। मतलब किसी किसी क्वेश्चंस में नहीं लगते। यू नो कि सीजीएल के एग्ज़ाम में 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो
कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल के होते हैं, और जो 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो 15 क्वेश्चंस पे ही वर्क करने हैं। तो लग गई थी अपने वर्क करने में एंड अपनी अच्छे से स्टडी करी। मैथ का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं बनाने लग गई थी खाना। एंड मुझको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। आप ये देखो, मैं इतनी भयंकर तरीके से आज जली हूँ ना, पैर पे इतना ज़्यादा जली हूँ कि बस। आप सबको मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मेरे एग्ज़ाम टाइम पे कहीं ना कहीं मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। ये देखो लाइव में आपको सबूत दिखाए कि मेरा पैर पैर पे इतना ज़्यादा जल चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने खाना बनाया एंड उसके बाद खाना पीना खाने के बाद मैंने ली अपनी ये ओसवाल की बुक इंग्लिश की, जिससे कि मैं अपनी स्टडी करूँगी। एंड क्योंकि आप सबको पता है कि अभी ओसवाल की बुक मैंने परचेज़ करी है। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है। जिस भी एस्पिरेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप परचेज़ कर सकते हो। अभी इसका मैं जो भी पीवाईक्यू इसमें दे रखे हैं ना, सारे के सारे चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड हर एक चैप्टर में जब जब इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे इसमें हैं। तो मैं उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे पढ़ने में भी अच्छी लग रही है। क्योंकि एक होती है इंग्लिश को हम पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं, या समझते हैं तो हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ पाते। लेकिन इस बुक की एक खासियत ये है कि आप इजीली पढ़ भी सकते हो, इजीली समझ भी सकते हो एंड साथ ही साथ जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है ना, जो आपके एग्जाम में हर टाइम पूछते ही पूछता है, वो क्वेश्चंस भी इसमें बहुत अच्छे से दिखा रखे हैं। एंड लास्ट पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं 4-5 साल के सारे हैं, तो हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसलिए मैंने अपनी इंग्लिश की इससे ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। एंड अगर आप लोग की इंग्लिश कमज़ोर है तो आप एक बार इस बुक को मंगाइए एंड परचेज़ करिए और अपनी स्टडी करिए। एंड आज का सेशन का जो भी मेरा था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट का रह गया है वो है मेरा रीजनिंग का, वो मैं बाद में ले लूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास क्योंकि मेरा पेन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है एंड मैं रिस्क लेना नहीं चाहती। मेरा 10 तारीख को एग्ज़ाम है। तो फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ एंड कर रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये अगर आप लोग करोगे तो ही मैं शायद वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे।